हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। आपको पता है हमने बीएनएस 2023 स्टार्ट करी है सीरीज, जिसमें कि हमने सेक्शन 1 से लेकर 27 तक अभी तक पढ़ लिया। ठीक है, आज हम पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए 14 में हमने बोला था कि साधारण अपवाद शुरू हुआ है, तो 14 सेक्शन में था। इसे सिर्फ कीवर्ड से याद रखिएगा, जिससे आपको एक याद आ जाए कि 14 सेक्शन में था क्या। जब आप री एग्जाम करें तो उसमें वो आपको हेल्प करें। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं विधि द्वारा आबद्ध, बॉन्ड बाय लॉ। ठीक है, अगर हम 15 में जाएंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं छोटा सा जज, कि जो भी जज न्यायिक कार्य करते हुए कोई कार्य करे तो वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा। 16 में लिख सकते हैं आप जल्लाद। ठीक है, न्यायिक निर्णय के अनुसरण में अगर वो कोई कार्य करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब है 17 क्या है? न्यायानुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत। ठीक है, जस्टिफाई बाय लॉ। ठीक हो गया। अब हमारे पास है 18 में आप थोड़ा सा ये याद रख लेंगे, दुर्घटना, एक्सीडेंट। ठीक है, अब है 19 में आप लिख सकते हैं बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि। यस, बड़ी हानि से बचाने हेतु छोटी हानि। इन्हीं सब चीजों में क्या है, एक तो आप सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहे हो, ठीक है, और आपका कोई भी आपराधिक आशय ना हो और आपको ऐसा कोई ज्ञान ना हो। ठीक है, तो हमारे पास 19 तक हो गया। अब हम करेंगे 20। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे 2 है ना, तो बच्चे दो ही अच्छे वाला डायलॉग है ना, तो बस ये बच्चे वाला है। तो इसमें क्या है, 7 वर्ष से कम आयु का बालक। देखिए ये कोई भी ऑफेंस करेगा तो क्या है, अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, कब आएगा? तो 21 सेक्शन ये बताता है हमें कि वो 7 से अगर 12 वर्ष की आयु के बीच है तब वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य। परंतु अगर बचाना चाहते हैं तो क्या आपको दिखाना होगा कि जो उसने वो कार्य करा है उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वो अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और परिणाम को क्या करे, समझ सके। ठीक है, और अगर वो अपने कार्य की प्रकृति को समझ रहा है तो फिर वो इसका बचाव नहीं ले सकता, फिर उसको क्या होगा, पनिशमेंट दी जाएगी। अब आप आ जाइए 22 पे। 22 पे हमने बताया था विकृत व्यक्ति। विकृत व्यक्ति वाला था अनसाउंड पर्सन। इसमें भी क्या है, उसने जो व्यक्ति है जो पागल है उसको क्या है, अपने कार्य की प्रकृति जो भी वो कर रहा है उसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, और वो ये जानने में असमर्थ है कि जो कार्य है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, और ये सब चीजें क्या है, उसको नॉलेज नहीं है। वो सब, उसका माइंड इस तरह से काम नहीं कर रहा है ना कि वो सबको जान पाए कि सही है या गलत है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है इस चीज में। तो जब वो ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी वो अपनी विकृत चित्ता का लाभ लेते हुए उस अपराध से बच जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 23 और 24। ये आपको पता था, मत्ता वाले, दोनों के आगे आप लिख लीजिए मत्तता, इंटॉक्सिकेशन। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में यहाँ पर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध
अब आपको कोई अपनी इच्छा के आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे बिना पूछे, आपके बिना ज्ञान में आए आपको कुछ ऐसी चीजें दे देता है जिससे आपको क्या होता है, नशा हो जाता है। आप उस टाइम क्या है, अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसकी प्रकृति को आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो कार्य दोषपूर्ण है या नहीं है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, विधि के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं ये भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो भी ये काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा, वो क्या होगा, अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, और इसका लाभ लेते हुए आप क्या है, उस सजा से बच जाएंगे। परंतु 24 क्या कहता है, अगर आपने वो कार्य अपनी इच्छा से करा है, मतलब आपने जानबूझ के आपने कोई ऐसी नशीली चीज ली है जिससे आपको इंटॉक्सिकेशन हुआ है, तो फिर आप इसका बचाव नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन आपको याद रखना, जब मेंस में भी लिखने के लिए आता है तो आप ये दोनों सेक्शन ही वहां पर डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं 25 की। 25 में क्या है, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति है, उसने क्या है, अपनी सहमति दी है। सहमति क्या है, दो तरह से हो सकती है, अभिव्यक्त रूप से या फिर विवक्षित रूप से, इम्प्लाइड या एक्सप्रेस। ठीक है, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से उसने सहमति दी है, सहमति देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है, पर जो दूसरा व्यक्ति है उसका क्या है, कोई भी आशय नहीं है ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, मृत्यु या फिर क्या, घोरपति, ग्रीवियस हर्ट कारित करने का क्या है, आशय नहीं है। ठीक है, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य हो जाता है तो वो बात अपराध की कोटि में नहीं आएगी। ठीक है, इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, गेम्स वाला, जैसे गेम्स में होता है दूसरा दो व्यक्ति हैं तो वो दूसरा उसका मर्डर करने के आशय से थोड़ी खेल रहा है, अगर हाँ उसकी इंटेंशन है कि मैं इसको ऐसा दाव पेच, ऐसा कुछ चोट कारित करूं या ऐसी कुछ क्षति करूं जिससे उसकी मृत्यु घोरोपति हो जाए, तब तो वो इसका बचाव नहीं ले पाएगा। बट अगर उसका इंटेंशन नहीं, वो एक नॉर्मल मैच खेल रहे हैं, उसके द्वारा ऐसा कुछ मैच में हो जाता है, क्योंकि मैच से खेलने से पहले दोनों ने परमिशन दी है अभिव्यक्त रूप से। ठीक है, अब वो क्या है, इसकी एक की डेथ हो जाती है उसमें, तो फिर ये 20 साल के लिए लायबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं 26 क्या है, ये जो काम यहाँ किया जा रहा है वो एक तो फायदे के लिए, किसके फायदे के लिए, किसी व्यक्ति के। ठीक है, और यहाँ आश्रय क्या है, कम से कम किसी की मृत्यु कारित करना तो बिल्कुल नहीं है। और जो आप कार्य कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक। ठीक है, सद्भाव पूर्वक में क्या आएगा, ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, जैसे अब आप वो देखते हैं ना, क्या देखते हैं, ये डॉक्टर है, ये इसके पास ऑपरेशन कराने के लिए कोई दूसरा पर्सन आया। अब कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार केसेस कि क्या है, उसके पेट में कभी कुछ छोड़ देंगे, कभी कुछ छोड़ देंगे, तो क्या है, वहां पर उसने सद्भाव पूर्वक कार्य नहीं किया, ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं है, तो इसमें वो उस पर केस कर सकता है। ठीक है, बट ये तो मैंने एक नॉर्मल वो दिया, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर वो मृत्यु हो जाती है उससे, जबकि उसका आशय क्या था, मृत्यु कारित करने का नहीं था, सद्भाव पूर्वक कोई कार्य करता है, सद्भाव पूर्वक मतलब उसने अपनी तरफ से सब केयर और अटेंशन, बहुत ध्यान से अपने बेस्ट वर्क दिया है, बेस्ट काम करा है, बट फिर भी वो उस व्यक्ति की जान नहीं बचा पाता है, तब क्या है कि उसको इस काम के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो ऑपरेशन कर रहा था वो उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया था। ठीक है, अगर वो क्या करता है, ये डॉक्टर वो वाला है ना, जब आपने देखा होगा कि किसी की किडनी निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, तो क्या है, एक तो
किडनी निकालने में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, उसमें उसकी मृत्यु का, अब उसे पता है ना ऑपरेशन करा तो मृत्यु हो सकती है भाई, है, और जो कार्य कर रहा है वो भी सद्भावपूर्वक नहीं है, तब इस ऐसे डॉक्टर को इसका लाभ, जो सेक्शन है 26 का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 27 की। 27 को आप याद रख सकते हो संरक्षक से, ये लास्ट सेक्शन था जो कल हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें संरक्षक, देखो कोई बालक होगा उसका संरक्षक होगा। ठीक है, और किसका हो सकता है, विकृत चित्त व्यक्ति का। ठीक है, तो इनका संरक्षक है। अब वो क्या है, अपनी वही सहमति देगा। सहमति दो तरह से हो सकती है, अभिव्यक्त और विवक्षित। अब काम क्या हो रहा है, इन दोनों के फायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है, आशय क्या होना चाहिए, मृत्यु कारित करने का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसके फायदे के लिए काम कर रहे हो। तो अगर इसमें कोई ऐसा काम हो जाता है तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक बेटर एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कोई ये संरक्षक है और यहाँ बालक में आप याद रखिएगा 12 वर्ष से कम आयु का, 12 से कम उम्र का। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्सन है, ये अपने बच्चे को ले जाता है जो कि क्या है, 12 वर्ष से कम का है। अब वो क्या है, अपने फायदे के लिए, इसके फायदे के लिए नहीं, अपना बेनिफिट देखते हुए क्या करता है, इसके हाथ पैर तुड़वाने के लिए ले जाता है डॉक्टर के पास या किसी के पास। तो ना वो उसके फायदे के लिए काम कर रहा है और अपनी सहमति दे रहा है, पर क्या कर रहा है, इसके बेनिफिट के लिए नहीं है। इसको क्या कर रहा है, जब वो हाथ पैर इसको तुड़वाएगा तो उसे ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है भाई, तब इस धारा का लाभ संरक्षक को नहीं मिलेगा। ठीक है, तब क्या होगा, वो पनिशेबल होगा। 27 हमारा हो गया। आज हम पढ़ेंगे क्या, कौन सा, 28। ठीक है, धीरे धीरे हम कम से कम आज 75 आईपीसी के हिसाब से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सेक्शन 28, सम्मति या सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा में आशयित है। क, पहला पॉइंट है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी। दूसरा, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति या मत्ता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो। तीसरा, जब तब के संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है। मतलब जैसे वहां था ना, गार्जियन का पॉइंट था जो 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा था। तो अगर किसी बालक को जो 12 वर्ष से कम आयु का है, चित्त विकृति मत्ता के कारण कोई व्यक्ति, क्योंकि देखिए जब वो पागल है या उसने इंटॉक्सिकेशन में है तो वो क्या है, अपने जो भी वो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसका माइंड उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है जैसे एक मैच्योर, एक साउंड पर्सन का करता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। तीसरा, आपने किसी क्षति के भय के अधीन, होता है ना कभी कभी आपको कोई बहुत फियर होता है, किसी चीज का डर होता है कि अरे मैंने इसमें कोई मतलब प्रेशराइज होता है, उसके अधीन रह के, या किसी तथ्य के भ्रम में, उससे मतलब किसी फैक्ट की अच्छे से नॉलेज नहीं है, उसको कुछ और मिसकंसेप्शन हो गया है, कुछ भ्रम हो गया है उसके बारे में, किसी फैक्ट के बारे में, तब उसने ये सम्मति दी है, तब वो सम्मति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव में बताती है। ठीक है, कि सब सहमति कब नहीं होगी, तो अगर आपने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो। दूसरा, किसी चित्त विकृत या मत्ता के कारण किसी व्यक्ति ने दी हो। तीसरा,
जो बालक है वो 12 वर्ष से कम आयु का है तब उसने दी हो तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा कंसेंट का, तो वहाँ कोई बताना चाहेगा कि कौन से सेक्शन में है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पर किस सेक्शन में कंसेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 25, 26, 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो किसी व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों को कारित हो या कारित करने का आशय हो या कारित करने की संभावना ज्ञात हो। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको बहुत ये इजीली समझ में आएगा। यह धारा गर्भपात कराना। देखो गर्भपात जो है आपके आईपीसी में या बीएनएस कह लीजिए, दोनों में ही क्या है, ऑफेंस की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो किसी अपहानि के बिना भी, अगर आप उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है फिर भी गर्भपात कराना क्या है, अपराध की कोटि में आता है। जो उसने उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय स्वतः अपराध है। इसलिए ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने कि उस महिला की या उसके संरक्षक की सहमति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती है। देखिए गर्भपात कराना अपने आप में एक ऑफेंस है, उसके लिए चाहे आप सहमति दे भी दें उसके बाद भी आप जो वो कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए क्या जस्टिफाई नहीं हो जाता, तो ये भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। 30 है सम्मति के बिना। अब तक जितने भी हम काम कर रहे थे आपने सेक्शन 25 देखा और 26 देखा और 27, उन सब में क्या था, हम सहमति से काम कर रहे थे, कंसेंट थी, चाहे वो इम्प्लाइड हो चाहे वो एक्सप्रेस वे में हो, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है 30 में बोला है सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए। देखिए आप सहमति के बिना भले कर रहे हैं पर क्या है उस व्यक्ति के आप फायदे के लिए कर रहे हैं, सद्भाव पूर्वक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई हो, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए अपराध नहीं है। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं कि उस व्यक्ति के लिए यह संभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारत साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो जिससे ऐसे समय में सहमति प्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। देखिए इसके आप ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ लिया, हम इसके इलस्ट्रेशन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके कुछ अपवाद हैं 4 वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट है कि यह अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। मतलब एक व्यक्ति है उसके पास अपना एक घोड़ा है और वो उसमें हॉर्स राइडिंग अपनी कर रहा है और वो क्या हुआ, गिरने से उसको बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, ठीक है। एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि यह के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। मतलब उसकी जो हेड इंजरी हुई है उसके लिए क्या है, उसको ऑपरेशन करना जरूरी है। यह की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए, अब क्या है क्या है, यहाँ डॉक्टर है वो उसको मारना नहीं चाहता है, ये नहीं है कि मैं उसका मर्डर कर दूं या उसको मार के उसके अंग निकाल के उसे सप्लाई कर दूं, नहीं, इसका क्या है आशय, ऐसे न रखते हुए सद्भाव पूर्वक या के फायदे के लिए वो उसको क्या है उसकी जान बचाना चाहता है। यह के स्वयं किसी निर्णय पे पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर सहक्रिया करता है, यानी कोई अपराध नहीं किया है। देखिए एक व्यक्ति है ए, ये है बी, ठीक है। ये जो है घोड़े से गिर गया है, अब ये क्या है मूर्छित है। मूर्छित में क्या है, ये अपनी सहमति दे सकता है क्या, जब वो बेहोश ही हो गया है और यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है, लोग होता है ना एक्सीडेंट होता है उसको वहां ले जाते हैं, इमरजेंसी केस होता है तो डॉक्टर हमेशा मतलब वैसे तो पता नहीं ऑपरेट जल्दी करते हैं नहीं करते, बट कोशिश ये रहती है कि उस व्यक्ति की जान बचाई जाए। वहां पर सहमति देने के लिए तो कोई है नहीं भाई, अगर उसको फोन भी अगर कोई चेक कर रहा है कुछ कर रहा है तो उससे भी उसके गार्जियन का नंबर निकालने में करने में उसकी कंसेंट लेने में क्या होती है, देर हो सकती है। तो अगर इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है और इसमें ये डॉक्टर क्या है उसके फायदे के लिए उसकी मृत्यु का आशय न रखते हुए उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है और उस बीच उसकी कोई अगर जान चली जाती है तो ये उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए एक जो कि डॉक्टर है वो दंड का भागी नहीं होगा, ठीक है, वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा।
और अगर वो करता है और वो क्या होता है, ठीक हो जाता है, तो वो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक दुर्घटना, मतलब अगर कोई गलती से ऐसा कोई कार्य हो जाता है उसके लिए ये डॉक्टरों को बचाव देता है, जिससे अगर कभी किसी को ऑपरेट करते हुए डॉक्टर से उस व्यक्ति की मृत्यु पारित हो जाती है तो वो उसको अपराध की कैटेगरी में ना लाया जा सके। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, कौन ने कोई अपराध नहीं किया है, तो डॉक्टर ने क्या है, कोई अपराध नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि प्री के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यह को एक बाघ उठा के ले जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक छोटा बच्चा मान लीजिए, उसको बाघ उठा के ले जाता है, यह जानते हुए कि संभव है कि गोली लगने से यह मर जाए, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के लिए क उस बाघ पर गोली चलाता है। क की गोली से यह को मृत्युकारक घाव हो जाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, अपने फिल्मों में बहुत बार सीन देखा होगा कि एक बच्चे को बाघ उठा के ले गया, अब उसके क्या पेरेंट्स ने, मान लीजिए कोई भी पेरेंट्स है, उन्होंने उसे देख लिया। अब क्या है कि वो क्या है, गोली चलाते हैं। अब गोली क्यों चला रहे हैं कि वो भाई बाघ को मारने के लिए गोली चला रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई बाघ पे गोली लग जाएगी तो वो मर जाएगा, अपने बच्चे को वो बचा लेंगे। बट गलती से क्या होता है, वो गोली बाघ को ना लग के उनके बच्चे को ही लग जाती है और उसको क्या मृत्युकारक घाव हो जाता है। मृत्युकारक घाव होने के बाद भी क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उसका जो अपने बच्चे को उसका वध करने का, उसको मारने का कोई आशय नहीं था और सद्भावपूर्वक उसके फायदे के लिए कर रहे थे। उनकी इंटेंशन क्या थी कि वो जो उस बाघ उसको मारना चाहते हैं कि भाई बाघ मर जाएगा तो उनका बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, तो वो उसके फायदे के लिए गोली चलाते हैं। पर गलती से अगर उनके बच्चे को भी लग जाती है और उसको कोई घाव हो जाता है तो उनके पेरेंट्स ने कोई भी अपराध नहीं किया है। इसकी जगह पेरेंट्स की जगह कोई और भी व्यक्ति हो सकता था जो देख लेता किसी को ले जाते हुए, और अगर वो भी अटेम्प्ट करता उस बच्चे को बचाने के लिए तो भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब इसमें तीसरा देखिए आप कि क एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक बालक की दुर्घटना हो गई है। ठीक है, कोई बालक है, उसका एक्सीडेंट हो गया जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है यदि शल्य क्रम तुरंत न किया जाए। मतलब उसका डेथ होने की बहुत संभावना है अगर उसका ऑपरेशन तुरंत नहीं किया गया। इतना समय नहीं है कि उस बालक के संरक्षण से आवेदन किया जा सके। मतलब बच्चे की कंडीशन बोलते हैं ना, बहुत सीरियस केस है भाई, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, वो वाली कंडीशन है। और बालक को तो वैसे ही उसका ऑपरेशन, मतलब वो बेहोश है भाई, उसका दुर्घटना इतनी बहुत भयंकर हुई है तो वो अपनी कंसर्न दे तो सकता नहीं है, और डॉक्टर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो क्या है, उसके जो गार्जियन है उनको आवेदन कर पाए। तो जो डॉक्टर है सद्भावपूर्वक बालक के फायदे का आशय रखते हुए बालक के अन्यथा अनुनय करने पर भी शल्य कर्म करता है, यानी कोई अपराध नहीं किया। अगर वो उसमें कोई भी ऑपरेशन कर देता है और कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो बात भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है, अब है फोर्थ पॉइंट। एक बालक य के साथ क के जलते हुए गृह में है। गृह के नीचे लोग कंबल तान लेते हैं। क उस बालक को जानते हुए कि संभावना है कि गिरने से बालक मर जाए, किंतु उस बालक को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक उस बालक के फायदे के आश्रय से गृह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से बालक मर भी जाता तो भी क ने कोई अपराध नहीं किया है। अब ये क्या है कि एक बिल्डिंग है, आप ये मान के चलिए कोई बिल्डिंग है, वहां पर क्या आग लग गई है। अब इसमें दो अंदर है, ये छोटा बच्चा है कोई, और यहाँ पर क्या लोगों ने देख लिया है कि भाई बिल्डिंग में आग लगी है, और नीचे कुछ लोग क्या है, एक ऐसे करके चद्दर सी या कुछ भी लंबा सामान के यहाँ पर काफी सारे खड़े हैं। अब वो क्या, वैसे भी देखो वो मरेगा, वो सोचा है कि एक अटेम्प्ट ही कर लिया जाए। अब वो इस बच्चे को बचाने के आशय से क्या करता है, उसे वहां से नीचे फेंक देता है। अब अगर बाई चांस ये बालक इस कपड़े में न गिर के इधर उधर कहीं गिर जाता है, उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो भी इसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, और अगर इसमें गिर जाता है तो वो बच ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वो जो काम है ना, वो काम एक तो उसके फायदे के लिए होना चाहिए और उसकी मृत्यु का आश्रय ना हो, मृत्यु करने का आश्रय नहीं होना चाहिए, आश्रय उसको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा फायदे के लिए होना चाहिए इस व्यक्ति के, ठीक है, जिसको वो फेंक रहा है। तो अगर ऐसे कोई काम हो जाता है तो भी क्या होगा, कोई अपराध नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें है अपवाद। ठीक है, 4 कैटेगरीज है।
जो कि मैं आपको बता देती हूँ। अगर देखिए आपका इंटेंशन था उसकी मृत्यु कारित करने का या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न का, या फिर मृत्यु या घोरोत्पत्ति करने का, या फिर दुष्प्रेरण करने का, या फिर स्वेच्छा उपहति कारित करने का, या उसके कोई अटेम्प्ट का, और जितने भी ऑफेंसेस का दुष्प्रेरण करने का, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। मतलब देखिए आप अगर उसको जानबूझ के आपका इंटेंशन उसके बच्चे की मृत्यु कारित करना है और आपको ऐसी सिचुएशन में आपको लग रहा है हम फायदा उठा सकते हैं, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब है हमारे पास सेक्शन 31। ठीक, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को जिसे दी गई थी, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। ठीक है, इसमें हम क्या है उसका उदाहरण देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। का एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भाव पूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। होता है ना, देखिए बहुत, जैसे कैंसर के पेशेंट है या कोई ऐसी घातक बीमारी है जिसमें क्या है डॉक्टर को ना चाह के भी कभी कभी पेशेंट को बताना पड़ता है कि उनकी कंडीशन क्या है, और उसमें वो बता दे कि आप इतने टाइम तक जीवित रहोगे, आप इतना ही आपके पास टाइम है, और ये सुन के क्या उसे एकदम से क्या सदमा लग जाए और उसकी मृत्यु कारित हो जाए। तो सद्भाव पूर्वक आपने संसूचना दी थी, उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी थी, अपने ड्यू केयर अटेंशन से दी थी कि भाई आप उसे बता रहे थे कि आप अगर कहीं और इलाज कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो अगर वो उस चीज को अपने ऊपर ज्यादा ले ले और उससे उसको कुछ उसकी मृत्यु कारित हो जाए तो फिर आप उसके लिए पनिशेबल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इस आघात के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन अपराध नहीं किया। यद्यपि वह जानता था कि संसूचना से उस योगी की मृत्यु कारित होना संभव है, क्योंकि वो जानता था। देखिए आप कभी कभी ऐसा होता है, वो मैंने बोला ना, पेशेंट को बताना जरूरी हो जाता है उसकी फैमिली को। तो अगर ऐसे सुन के, क्योंकि एक दो बार हमने भी देखा ये चीजें हो जाती हैं, और उसमें आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इंटेंशन कभी भी अपने पेशेंट की मृत्यु कारित करने का नहीं रहता है। वो हमेशा जान बचाना चाहता है, वो चाहता है कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल पाए, और जब तक वो अपनी तरफ से क्लियर उनको नहीं बताएगा तो वो अपना इलाज कैसे अच्छे से करा पाएंगे ना। तो इसमें यहाँ पर डॉक्टर को क्या है प्रोटेक्ट करा हुआ है इस सेक्शन में। अब है हमारे पास 32 और 32 कल देखते हैं, ये 2 सेक्शन रह जाएंगे, उसके बाद हमारा पीडी मतलब प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन का ही टॉपिक है, ये जल्दी से कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके साथ हम पूरे नोट्स बनाते चलेंगे, पीछे से रिवीजन भी करते चलेंगे, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। और आप प्लीज इसके साथ नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स से ही आपने अभी पढ़ा, देखो आपको अभी लगेगा कि हाँ मैम ने पढ़ाया है बहुत अच्छा है मेरे को याद हो गया, और जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से नहीं प्रिपेयर करेंगे तब तक आपको एग्जाम में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चाहे आप कितने लंबा वीडियो देख लीजिए, किसी भी और जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे उनका देख लीजिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितने आपको सेक्शंस याद होंगे, उसके बारे में डिटेल में पता होगा, उतना ही अच्छे से आप एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।